एक बात पर करके दिखाएंगे। मैं आपको बताता हूँ बेटा, सब लोग कह रहे हैं हम कैसे बनने के बाद कुछ बन गए कि हम बहुत पढ़ते रहे, हम ये करते थे, हम वो करते थे। नहीं जी, सबका बचपन एक सा होता है, खूब मस्ती का हमने भी, लेकिन जब समय आया मेहनत करेगा सक्सेसफुल हुए। कभी सोच के देखना पुराने जमाने और अब में कितना अंतर आ गया है। तुम लोगों से अभी मैं पूछूंगा बेटा क्या बनना है तुम्हारे को, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए। भाई साहब बनोगे कैसे? किसर कंपटीशन क्रैक करके। कंपटीशन क्रैक करोगे 11 12 में, देख कभी बात बोल रहा हूं, 7 घंटे जाओगे स्कूल, 3 घंटे जाना पड़ेगा ट्यूशन। तुम्हारे घर में बड़े भाई बहन चाचा ताऊ के लड़कियों देखा होगा, 3 घंटे ट्यूशन, कितने हो गए 10 घंटे। 2 घंटे सड़कों पर घूमोगे कि अब यहाँ जाना है कोचिंग, अब वहां जाना है कोचिंग, अब स्कूल जाना है। 12 घंटे हो गए। 2 घंटे खाने पीने नहाने धोने के, कभी तो नहाओगे भी। कितने घंटे हो गए? 14 घंटे। उसके बाद स्कूल का मास्टर लट लिए खड़ा है, मेरा होमवर्क नहीं करा। ट्यूशन वाला कह रहा है पिताजी से शिकायत करके वो पढ़ाई नहीं करता। अरे भैया करे कैसे, जिंदगी जीने का तो समय नहीं है। फिर इसके बाद ऊपर से जब आया, सुनना मेरी बात, मेरा काम इस समय कुछ समझाना नहीं है, सिर्फ तुम्हारे अंदर से कुछ बीमारियों से जलाना है। फिर मैं चला जाऊंगा, तुम्हारा रास्ता अलग मेरा अलग। मेरे बेटा जब ट्वेल्थ में फाइनल में पहुंचोगे, पेरेंट्स का प्रेशर, बेटा बचपन से तेरे ऊपर 10 लाख खर्च कर दिए, देख सिलेक्ट होकर दिखा दो। बच्चा ये नहीं कहने को तैयार कि मैं करूंगा कैसे। सारे लोगों ने स्कूल में एब्सेंट हो गया, स्कूल वालों ने किसी टीसी काट देंगे, ये एब्सेंट बहुत हो रहा है, करना पड़ेगा स्कूल का डेकोरम में। ट्यूशन में एब्सेंट हो गए मास्टर जी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है बेटा? यही कारण है आज की डेट में ज्यादातर बच्चे बेकार होने जा रहे हैं। और जब 12th में परसेंटेज कम रह जाती है तो कहीं ना कहीं यार दिमाग छोड़ देते हैं कि यार मैं तो बेवकूफ हूँ, दुनिया ने मेरे मन में भर दिया कि तुम तो सबसे बड़ा बेवकूफ है, आगे हमारा कुछ नहीं होने, कुछ नहीं करने के हम लोग। लेकिन तुम्हें बताऊं, तुम्हारे ही जैसे बच्चों को लेके मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 4 दिन 3 रात 74 घंटे तक मैंने नॉन स्टॉप पढ़ाया था, खाना पीना कुछ नहीं, सोना कुछ नहीं, बगैर मतलब सोए बगैर कुछ किए 4 दिन 3 रात में पूरा सिलेबस खत्म कर दिया। उसमें मैक्सिमम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सारे अखबारों में सोशल मीडिया पे सब छाया रहा। मुझे तुम्हें देख के लग नहीं रहा होगा 35 साल हो गए पढ़ाते हुए। 1989 में पहला बैच लिया था, पीएल शर्मा रोड पे पहला कोचिंग मैंने खोला था। बात यह है कि जो हमें अचीव करना था वो तो हम कर चुके। अब चलाने के लिए क्या थे? तो स्कूल में जब मेरी बात हो रही थी तो मैंने ये देखा कि भाई बच्चों में कुछ तो करना पड़ेगा जो इनका सिलेक्शन हो, इनका मोटिवेशन हो, इनका मॉरल हाई हो। बहुत कमा चुके, बहुत कर चुके हम लोग, जो जिंदगी में अचीव करना था बच्चे सेटल कर दिए, अब तुम्हें सेटल करना है। अब तुम लोग बच्चों जो 119 बच्चों को पढ़ाया था, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा उसका फोटो, न्यूज़पेपर का लिंक। 119 के 119 सक्सेसफुल है, इसलिए नहीं कि बहुत पढ़ने वाले थे, इसलिए कि उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो गया। वी कैन डू एनीथिंग। उनके लिए मैंने एक ही नारा दिया था जब हमने क्लास शुरू करी थी। मैंने कहा बेटा बीच में परेशानी तो होगी लेकिन करके दिखाएंगे। और बच्चे कहते थे हाँ भाई हाँ, सिर्फ एक ही डायलॉग होता था, मैं कहता था करके दिखाएंगे। जब भी जरा सी किसी को प्रॉब्लम हुई करके दिखाएंगे, और सारी आवाज क्लास में से आती थी हाँ भाई हाँ। अब तुम्हारे लिए हमने यहीं पर स्कूल में बगैर फीस पढ़ाए स्कूल की तरफ से तुम्हें गिफ्ट दिया जा रहा है। पीएल शर्मा रोड के, मेरठ के आसपास में जो बेस्ट कोचिंग टीचर्स हैं, मैं उन्हें लेकर के आ रहा हूं यहाँ पर। आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, जो स्कूल की फीस है वही देनी है, वही। और सारे जो पीएल शर्मा रोड पे हमारे यहाँ, देख इससे बड़ा बेवकूफ होगा अपने पेट पे लात मार रहा है। मैं पीएल पर कोचिंग पढ़ाता हूँ। हमारे यहाँ जो आते थे उनसे हम लोग एक सब्जेक्ट में 30-35 हजार रुपए चार्ज करते हैं, शायद आपको मालूम भी होगा।
तीनों सब्जेक्ट में 1 लाख रुपए खर्च होते हैं मिनिमम। ट्रांसपोर्टेशन का अलग, समय अलग। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम्हें सारे टीचर्स बढ़िया से बढ़िया आके स्कूल में ही पढ़ाएंगे अगले लेवल से। और एक एक सब्जेक्ट का लेक्चर 1 घंटे का, 1 घंटे का नहीं होगा, 1.5 घंटे का होगा। तुम्हें जेई की तैयारी कराएंगे, नीट की तैयारी कराएंगे। जो बच्चा जेई नहीं करना चाहता उन्हें 11, 12 के बेसिक बोर्ड एग्जाम में तो कम से कम 90% से ऊपर ले आओ। कई बच्चे सोचते सर मैं तो बेवकूफ हूं, मैं तो ला नहीं सकता। अरे भाई साहब एक बात होता, सबके दिमाग एक से है नहीं है। सबको 2 हाथ 2 पैर 1 दिमाग मिला हुआ है। यूज कितना कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन को बचपन में सब यही कहा था बेवकूफ है, बेवकूफ है। और बाद में वर्ल्ड में क्या नाम करके गया। ये याद रखना, कोई बच्चा भी नहीं होगा, सिर्फ अंदर से स्पार्क क्रिएट करने की जरूरत होती है। जिस दिन वो चिंगारी पैदा हो गई, जिस दिन ये हो गया कि हाँ भाई करके दिखाएंगे, बस उसी दिन तुम्हारा बेड़ा पार है। जिंदगी में अगले 2 साल तुम्हारी पूरी लाइफ को डिसाइड करेंगे। यदि 2 साल तुमने मस्ती काट ली, पढ़ाई लिखाई से मन हटा दिया, देख तुम्हें बनाने वाले दोस्त कम मिलेंगे, बिगाड़ने वाले ज्यादा मिलेंगे। पक्का बता रहा हूं। अरे छोड़ा क्लास नहीं चल रहे, अरे चल यार फायदे बनाते हैं, ऐसे ज्यादा मिलेंगे। दूर रहना है ऐसे, क्योंकि 2 साल यदि तुमने बेकार कर दिए, बोर्ड में परसेंटेज डाउन हो गई, सिलेक्शन नहीं हुआ, जिंदगी भर 5-5 हजार 10-10 हजार की नौकरियों के लिए दूसरों के मुंह देखते रहना। घर में भी इज्जत खत्म हो जाती है। कब तक मैंने इसके पैसे खाओगे बैठ करके। सही बता रहा हूं, मेरा कोई लालच नहीं है, हमारे स्कूल का कोई लालच नहीं है। तुम लोगों से फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, या तो हम कहेंगे कि इतने पैसे लाओ तभी होगा। तुम्हारे लिए स्कूल बना जा रहा है करने के लिए कि इन बच्चों का कैरियर बना दे, फिर भी नहीं करोगे तो भाई साहब जिंदगी बेकार है। 11, 12 यदि आपने बेकार कर दिए, जिंदगी भर रोगे। याद रखना, लिख करके कि एक टीचर आया था, अभी तक आया था, क्लास में बताया था, उसके कहने के बाद में हमने नहीं किया। और यदि 2 साल तुमने बिल्कुल पूरी तरह से अपने दिमाग को पढ़ाई पर लगा दिया कि यार मेरे को कुछ करना ही, सुनना ही, जो दोस्त कह दिया यार पढ़ने की वजह ये कर रहे हैं, रैपट मार के भगा देगा, इधर से हमें नहीं रहना देता। कईयों ने इधर उधर चेहरे देखना शुरू कर दिया, पहचान गया अपने उन दोस्तों को। नहीं रहना। 11 साल में इतनी मेहनत करनी है कि तुम्हारे बोर्ड में तो आए 90+। मैं इसलिए 2 सेक्शन बना रहा हूँ, एक जेईई के जो इच्छा रखते हैं, दूसरे जो सिर्फ बोर्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। सबके टारगेट अलग है, किसी को बिजनेस संभालना है, नहीं बनना डॉक्टर इंजीनियर। तो कोई बात नहीं, जो मिशन बोर्ड सक्सेस वाले हैं या बोर्ड में लाना है तो यार 95 से ऊपर तो लाओ। अच्छा बोर्ड कोई कंपटीशन तो है नहीं कि एक के 95 आ गए तो दूसरों के नहीं आएंगे, वो तो सबके आ सकते हैं। बना लो वर्ल्ड बोर्ड। और भाई साहब जरूरत पड़ी ना, कई बार बच्चे कहते हैं सर मैं 10 दिन के लिए एब्सेंट हो जाएगा, क्या करूंगा। अरे भाई साहब 74 घंटे लगातार पढ़ा चुके हैं, तो मैं यही कराएंगे। एक बार सुन लो, स्कूल कहीं जाना पड़ेगा, 1.5 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, 2 टीचर होंगे एक सब्जेक्ट पर। उसके बाद भी डाउट होंगे तो डेली स्कूल में डाउट सेशन होगा। जब 2 बजे निकलोगे तो तुम्हें सिर्फ घर जाकर के स्कूल का होमवर्क करना है, दैट्स ऑल। फिर क्रिकेट खेलना है, जिंदगी बेकार जो हो गई थी दोबारा पटरी पे लानी है। समय मिलेगा, ट्यूशन का टाइम बचा करके अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में देना। 2 घंटे होमवर्क करना, 2 घंटे खेलना भी शरीर के लिए जरूरी है। अब यहां पर दिक्कत एक आती है, प्रैक्टिकल। हम 50 सेक्शन नहीं बना सकते, मजबूरी है सिर्फ 2 सेक्शन बनाएंगे, वो भी लगभग 35-40 बच्चों का एक। तो हमें चाहिए सिर्फ 70 से 80 बच्चे। तुम्हारे स्कूल से भी पूछ लेंगे, क्योंकि भाई मेरा अपना स्कूल है, आपसे भी लेंगे और बाहर से भी लेंगे। बाहर से स्टूडेंट को लेने के लिए हमने स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड रखा है। 29 दिसंबर को एक एग्जाम है संडे के दिन, जिसमें सिर्फ मैथ और साइंस के क्वेश्चन
25-25 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस आएगा बस उसमें। उस एग्जाम को क्रैक करने पर जो फर्स्ट पोजीशन लाएगा उसको 11th और 12th में स्कूल की फीस भी नहीं देनी, ट्यूशन नहीं लेगी, स्कूल की भी नहीं देनी। सेकंड पोजीशन आएगा 11th की फ्री, 12th में दे देना। मतलब हमने पूरा प्रपोजल बनाया हुआ है कि बच्चों के लिए जितना कर सकते हैं स्कूल वो कर दे। जो भी टीचर आएंगे मैं अपनी गाइडेंस में रखूंगा, मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा। जिसकी भी कोई कमी लगे मुझे आके बताओ कि सर ये चीज हमारे को और इम्प्रूव करवा दो। पूरी तरह से तुम्हारे लिए तैयार करे हुए हैं। तो एक तो तुम्हारे को एक QR कोड, अब 3 एंड कर रहा हूं, 2-3 बातें सुन लो और खत्म करो। एक तो QR कोड तुम्हारे ग्रुप में भेजा हुआ है, कल भेजा था भाई। उस QR कोड पे गूगल फॉर्म खुलेगा, उसे भर के फटाफट अपना फॉर्म भर दो। दूसरे नंबर पर हम नहीं चाहते कि बाहर वाले बच्चे आए, हम चाहते हैं अपने बच्चे रहे और अपने साथ वाले रहे, लेकिन अच्छे बच्चों को बाहर से मिलेगा पड़ेगा। यदि आपके कोचिंग में, ट्यूशन में कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है 10th में पढ़ने जाते होगे, उससे भी गूगल फॉर्म भरवा दो। यदि उसका एडमिशन होता है तो हमें अच्छा बच्चा ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, आपके साथ खुद आ गया। होना अच्छा चाहिए। वो एडमिशन लेता है तो उसको अपने साथ ले आओ या उससे कह दो फॉर्म पे मेरा नाम लिख दो। यदि उसने फॉर्म पर आपका नाम लिख दिया कि मुझे ये लाया है, तो आपको स्कूल की फीस में 5000 पर स्टूडेंट और छूट दे दूंगा। हमें पैसा चाहिए नहीं, हमें अच्छे बच्चे चाहिए। सपोज 10 बच्चों ने तुम्हारा नाम लिख दिया कि मुझे ये लाया, बस बच्चे अच्छे होने चाहिए, मुझे ये लाया, एडमिशन ले लिया, तो 10 बच्चों के 5,000 के हिसाब से 50,000 पूरा खपने। एक बच्चा कह रहा सर मान लो मेरी फर्स्ट रैंक आ गई, मैं 11th में फ्री, 12th में फ्री, ट्यूशन के भी नहीं देने, स्कूल के भी नहीं, और मैं 4 बच्चे ले आया तो भैया तुझे कैशबैक दे देंगे, परेशान ना हो। घर की बात है आपस में। हमारा पर्पस सिर्फ ये है अच्छे बच्चे रहे। चाहता तो मैं बस अब लास्ट है, चाहता तो मैं टेस्ट कंडक्ट कराए बगैर कह देता बच्चों से आ जाओ एडमिशन ले लो, लेकिन उससे क्वालिटी वाले स्टूडेंट नहीं आते। आप लोगों को ऑलरेडी 1 महीने पहले बता दिया है, फ्री बोर्ड के बहाने आपका मैथ और साइंस का सिलेबस हो भी चुका है, उसी को और पक्का कर लो। बाकियों को पता चलेगा सिर्फ 15-20 दिन बाद, जब अखबारों में वो खबरें देखेंगे, हर संडे को आ रहा है अखबार में होर्डिंग वगैरह से। आपको पहले से पता है, यह आपके एडवांटेज है। मैथ और साइंस की तैयारी कर दो, QR कोड भर दो, अपना जो अच्छा फास्ट फ्रेंड है उससे भरवा दो, और बस जब वो एडमिशन लेने जाए उससे कह देना एडमिशन फॉर्म पे ये लिख दियो कि मेरे को इसने रिकमेंड किया है, रिकमेंडेड बाय सो, और जैसे ही लिखा आपको नहीं आना पड़ेगा, आपको और डिस्काउंट। तो बेटा मैं आपको बस लास्ट क्लियर करके मैं जा रहा हूँ। मुझे क्लास के अंदर मेहनती बच्चा चाहिए, इंटेलिजेंट को मैं बना लूंगा। लेबोरियस, भले ही आपके 10th में कितने भी कम परसेंटेज हो, मुझे पता है कि बच्चों में चिंगारी कैसे पैदा करते हैं। हम तो उनमें से 119 बच्चों को 4 दिन जगा दिया, बिना मतलब रात में भी दिन में भी। तुम तो उनसे बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम करके दिखाओगे। और ये एक बार देख मेरे साथ, ये पूरे साल बोला करूंगा, मैं एक बार बोला करूंगा करके दिखाएंगे, तुम्हें कहना है हाँ भाई हाँ, करके दिखाएंगे। कुछ नहीं करोगे, एक बार करके दिखाएंगे।